मौत अरुणोदय सिंह के बेहद नजदीक थी और चंद्रा किसी भी वक्त उसे मार सकता था। चंद्रा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ? अब वासु कहां गायब हो गया? अभी तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब मेरे सामने आने से भी डर रहा है। अरुणोदय सिंह मन ही मन चाहता था कि वासु आ जाए, क्योंकि अरुणोदय सिंह जानता था कि अब उसे वासु ही बचा सकता था। उधर वासु जल्द से जल्द ऋषि सुषेण तक पहुंचना चाहता था। वासु जानता था कि जब तक वो ऋषि सुषेण की कुटिया तक पहुंचेगा तब तक चंद्रा अरुणोदय सिंह की जान ले चुका होगा। लेकिन फिर भी वासु अपनी पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द ऋषि सुषेण के पास पहुंचना चाहता था। उधर सेनापति ने चंद्रा से कहा, महाराज चंद्रा, वासु को तो हम ढूंढ ही निकालेंगे, तब तक आप इस अरुणोदय को सबक सिखाइए और बताइए कि आपसे लड़ने का अंजाम क्या होता है। चंद्रा ने सेनापति की ओर देखा और बोला, मैं इसे और वासु दोनों को एक साथ मौत के घाट उतारूंगा। इसे पकड़ कर रखो और जल्द से जल्द वासु को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। अरुणोदय सिंह को कैद कर लिया गया और वासु को पूरे राज्य में ढूंढा जा रहा था। वहीं वासु अब ऋषि सुषेण की कुटिया में पहुंच गया था। ऋषि सुषेण की कुटिया के बाहर ही दो शिष्यों ने वासु को रोक लिया और कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। वासु ने उस शिष्यों से कहा, क्या तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं? क्योंकि अगर तुम जानते होते तो शायद इस तरह से मेरा रास्ता नहीं रोकते। उन शिष्यों ने वासु को जवाब देते हुए कहा, शायद आप ये नहीं जानते कि ये ऋषि सुषेण की कुटिया है और यहां पर हर कोई अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए जहां से आए हो वहां वापस लौट जाओ। वासु ने अपने बारे में उन शिष्यों को सब कुछ बताया, लेकिन वो शिष्य वासु को ऋषि सुषेण से मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। वासु ने यह भी बताया कि वो राजा शिवेंद्र का बेटा है, लेकिन तब भी उन शिष्यों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कहा, तुम राजा के बेटे हो या खुद राजा हो, अगर नहीं मिल सकते हो तो नहीं मिल सकते हो। आप मुझे अपनी पहुंच बताकर यह न सोचे कि हम आपको अंदर जाने देंगे। वासु समझ गया था ऋषि सुषेण के शिष्य उसे ऐसे अंदर जाने नहीं देंगे। वासु ने उन शिष्यों से हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए, हमारा उनसे मिलना बेहद जरूरी है। अगर आपने मुझे उनसे नहीं मिलाया तो राजा शिवेंद्र की मौत हो जाएगी और फिर उस मौत के जिम्मेदार आप ही लोग होंगे। आप समझने की कोशिश करिए, इंद्रपुरम के राज्य पर बेहद गहरा संकट आ गया और उस संकट से ऋषि सुषेण ही हमें बचा सकते हैं। वासु ऋषि सुषेण के उन शिष्यों से लगातार विनती कर रहा था, लेकिन वो उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी अचानक से ऋषि सुषेण वहां आ गए और उन्होंने कहा, कौन हो तुम और मुझसे मिलने की जिद क्यों कर रहे हो? वासु बिना कुछ सोचे समझे सीधे जाकर ऋषि सुषेण के पैरों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, आप ही अब इंद्रपुरम राज्य को बचा सकते हैं। अगर इंद्रपुरम को नहीं बचाया गया तो इतिहास में इस राज्य का नाम भी नहीं रह जाएगा। ऋषि सुषेण ने वासु को अपने चरणों से उठाया और कहा, साफ साफ कहो, बात क्या है और तुम मेरी किस प्रकार से मदद चाहते हो? वासु ने ऋषि सुषेण से कहा, मुझे राजा शिवेंद्र ने आपके पास भेजा है। उन्होंने मुझे कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ऋषि सुषेण ने वासु के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैं जानता हूं तुम राजा शिवेंद्र के पुत्र हो। यहां आने का कारण बताओ। वासु ने रोते हुए कहा, श्राप के कारण मेरे पास कोई शक्तियां बचपन से नहीं थी और मैं उन सभी शक्तियों को मणि के सहारे ही हासिल कर सकता था। जब मैं मणि की तलाश में राज्य दर राज्य भटक रहा था, तभी मेरे भाई चंद्रा ने मेरे पिता राजा शिवेंद्र से छल करके उनका राज्य अपने कब्जे में ले लिया और राजा शिवेंद्र को कारावास में डाल दिया। अब चंद्रा के शासन में प्रजा बहुत दुखी है, पर पिताजी को कारावास से आजाद कराना बेहद जरूरी है। ऋषि सुषेण ने वासु से कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी किस प्रकार से मदद चाहते हो? मैं इस विषय में क्या कर सकता हूं? मेरी तो कोई ऐसी सेना नहीं है जो चलकर चंद्रा से युद्ध करे। वासु ने राजा शिवेंद्र का संदेशा ऋषि सुषेण को सुनाया और कहा, पिताजी ने कहा है कि मुझे युद्ध लड़ने के लिए प्रजा से सहयोग लेना होगा, जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं, और अगर प्रजा मेरी मदद करेगी तो मैं वादा करता हूं इस चंद्रा को युद्ध में परास्त कर दूंगा। राजा शिवेंद्र का संदेशा सुनकर ऋषि सुषेण ने वासु से कहा, और तुम ये जानते हो कि प्रजा कभी भी तुम्हारे लिए युद्ध नहीं करेगी और तुम्हारे कहने पर तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेगी। इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं और प्रजा को इस युद्ध के लिए तैयार करूं। वासु ने अपना सर
हाँ में हिलाया और इसके बाद राज्य की भलाई के लिए ऋषि सुषेण प्रजा से बात करने के लिए वासु के साथ चल दिए। उधर हर तरफ ढूंढने पर भी जब वासु कहीं नहीं मिला तो चंद्रा ने अपने सैनिकों से कहा, अगर तुम लोगों ने जल्द से जल्द वासु को लाकर मेरे सामने खड़ा नहीं किया तो तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाना। चंद्रा ने ठान लिया था कि अब वो या तो वासु को मार देगा या फिर उसे हमेशा के लिए कारावास में बंद कर देगा। वहीं जब ऋषि सुषेण वासु के साथ प्रजा के बीच में पहुंचे तो हर कोई वासु को उनके साथ देखकर दंग था। ऋषि सुषेण ने प्रजा से कहा, तुम लोग वासु को मेरे साथ देखकर हैरान हो गए, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। आज हमारे सामने एक ऐसा वक्त खड़ा है जहां पर हमें वासु का हाथ थामना होगा और इसकी मदद करनी होगी। जैसे ऋषि सुषेण ने प्रजा से वासु की मदद करने के लिए कहा, हर किसी ने एक सुर में वासु की मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी वासु का साथ देना नहीं चाहता था। ऋषि सुषेण ने प्रजा को पूरी बात समझाते हुए कहा, पहले पूरी बात तो सुन लो, फिर तुम सब अपना निर्णय बनाओ। ये वासु राज्य की रक्षा और प्रजा की भलाई के लिए ही आया है। अगर अब भी तुम इसके प्रति इतने कठोर बने रहे तो याद रखना, आने वाला परिणाम बहुत घातक होगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग ही होगे। प्रजा में से एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, गुरुदेव, हम आपका सम्मान करते हैं और हम आपकी बातों को मानने से इनकार कर दें, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। लेकिन आज जो आप बात हमसे कह रहे हैं वो हमारी नीति और हमारे प्रण के विरुद्ध है। हम इस वासु की मदद करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इस पर ऋषि सुषेण ने गुस्से में कहा, तुम लोगों की जिद के कारण ही आज इंद्रपुरम राज्य और उसके राजा शिवेंद्र का ये हाल है, और अगर तुम लोग अपनी जिद पर इसी तरह अड़े रहे तो चंद्रा इस राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। यह सुनकर प्रजा का सर अब नीचे झुक गया था। ऋषि सुषेण ने आगे कहा, अगर तुम राजा शिवेंद्र को बचाना चाहते हो और उन्हें फिर से गद्दी पर बैठे हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें वासु का साथ देना ही होगा। जैसे ही प्रजा के लोगों ने राजा शिवेंद्र का नाम सुना, वो चौंक गए और बोले, कहां है राजा शिवेंद्र? ऋषि सुषेण ने लोगों को राजा शिवेंद्र के बारे में सब बताया और यह भी बताया कि इस वक्त वो कितने बुरे हालत में हैं। ऋषि सुषेण ने कहा, शिवेंद्र ही चाहता है कि प्रजा को वासु की मदद करनी चाहिए, जिससे वो कारावास से मुक्त हो सके। इंद्रपुरम के लोग अब तक इस बात से अनजान थे कि चंद्रा ने राजा शिवेंद्र को कारावास में कैद कर रखा था। लोगों ने गुस्से में कहा, अगर हमें पहले पता होता कि इस चंद्रा ने हमारे राजा शिवेंद्र का यह हाल कर रखा है तो हम खुद ही इसे मार देते। वासु ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, देखिए, हमें कुछ भी जोश में होश होकर नहीं करना है, बल्कि जो भी करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है। याद रहे, वो चंद्रा छल करके हम सबसे बेईमानी भी कर सकता है। वासु प्रजा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रजा वासु की एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। प्रजा अपने हाथों में हथियार लेकर राजमहल की ओर गुस्से में भागने लगी। ऋषि सुषेण ने वासु से कहा, अब इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। तुम एक राजा की तरह आगे से जाकर इनका प्रतिनिधित्व करो और उस चंद्रा को हमेशा हमेशा के लिए कारावास में कैद कर दो। वासु भी तुरंत भागा और प्रजा का प्रतिनिधित्व करने लगा। लोगों की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और वो चंद्रा के खून के प्यासे हो गए थे। वो रास्ते में जो भी सैनिक आ रहे थे उसे मारते जा रहे थे और वहीं लाखों की संख्या में एक साथ आवाज से चंद्रा भी डर गया और उसने सेनापति से कहा, यह कैसी आवाज है सेनापति, और लगातार ये आवाज हमारी तरफ बढ़ते कैसे जा रही है? सेनापति भी यह सुनकर हैरान था। तभी अचानक से एक एक करके सैनिक मारे जाने लगे। जैसे ही चंद्रा ने देखा कि प्रजा ने हथियार उठा लिया था और लोग वासु के साथ थे, ये देखकर चंद्रा हैरान रह गया और बोला, अब ये क्या नया बवाल है? मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, अगर तुमने वासु को नहीं पकड़ा तो वो जरूर कोई न कोई साजिश रचेगा, और अब देखो, प्रजा के गुस्से के आगे कोई टिक नहीं सकता। सेनापति भी घबरा गया। लगातार चंद्रा के सैनिक का सर धड़ से अलग हो रहा था। लोगों ने किसी को भी बचने का कोई मौका नहीं दिया और बस हमले पर हमला करते रहे। अपने बचाव के लिए और आनन फानन में चंद्रा ने भी सभी से लड़ना शुरू कर दिया। चंद्रा पागलों की तरह लड़ रहा था और उसने गुस्से में आकर तलवार अरुणोदय सिंह पर चला दी और अरुणोदय सिंह के गले से खून बहने लगा था। उधर जब वासु ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गया और वो सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ अरुणोदय सिंह के पास आया। चंद्रा ने जब देखा कि लाखों की संख्या में प्रजा थी और वो सैनिकों पर हावी हो रही थी,
तो वो कोने में जाकर छुप गया और वहां से ही सब कुछ देखने लगा। राज्य की प्रजा किसी को भी नहीं छोड़ रही थी और वो चंद्रा के खून की प्यासी थी। चंद्रा ने मन में कहा, आज तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे कुछ करना होगा। चंद्रा अपने मन में कोई न कोई साजिश रच ही रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। चंद्रा ने अब मन ही मन सोचा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अब मुझे इंद्रपुरम से भागना ही होगा, क्योंकि अगर मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी करूंगा तब भी प्रजा मेरे ही खिलाफ रहेगी। इसलिए फिलहाल मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊं। तुरंत ही चंद्रा हवा में उड़ता हुआ इंद्रपुरम राज्य को छोड़कर चला जाता है। वहीं प्रजा के लोगों ने भी सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। वासु ने अरुणोदय सिंह के सर को अपने गोद में रखा और रोते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा दोस्त अरुणोदय, मेरे कारण तुम्हारी जान जाए, मैं ऐसा पाप कभी नहीं होने दूंगा। अरुणोदय सिंह दर्द के कारण तड़प रहा था और लगातार उसके शरीर से खून बह रहा था। वो बोल भी नहीं पा रहा था और उसने वासु के हाथ को पकड़कर कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। अगर मैंने ये तुम पर विश्वास कर लिया होता और लालच नहीं किया होता तो शायद आज ये मेरी हालत नहीं होती। अरुणोदय सिंह और वासु दोनों की ही आंखों में आंसू थे और उधर प्रजा कारावास की ओर चल पड़ी थी और अपने राजा शिवेंद्र को सभी कारावास में ढूंढने लगे थे। लोग हर जेल में राजा शिवेंद्र को ढूंढ रहे थे और उनकी जय जयकार कर रहे थे। अचानक आई प्रजा की आवाज सुनकर राजा शिवेंद्र भी चौंक गए और फिर मुस्कुराते हुए खुद से बोले, आखिर हम कामयाब हो ही गए। उधर अरुणोदय सिंह वासु की गोद में आखिरी सांसें गिन रहा था। किसी भी वक्त उसके प्राण जा सकते थे। कांपते हुए होठों से अरुणोदय सिंह ने कहा, वासु, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, तुम मेरा बस एक काम कर देना, क्योंकि मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगा, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। वादा करो कि तुम मेरे लिए इतना तो करोगे और वादे को जरूर निभाओगे। आखिर अरुणोदय सिंह वासु से कैसा वादा चाहता था? चंद्रा के भागने के बाद अब इंद्रपुरम का राजा कौन होगा? क्या वासु फिर से मणि की खोज में जाएगा या फिर अब वो इंद्रपुरम का नया राजा होगा? क्या इतना सब होने के बाद प्रजा वासु को अपना राजा स्वीकार कर लेगी या फिर अभी भी प्रजा वासु को श्रापित ही मानेगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजा।